हाय एवरीवन, आज ये 29 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में ऐतिहासिक व्यापार समझौते की मुख्य बातें क्या हैं? तो भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिसे मदर ऑफ डील कहा जाता है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं तो इसकी बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। यह समझौता 16वें भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के दौरान हुआ था। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो वर्तमान में 27 देश है और यहाँ पे यूरो अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया है, अभी अभी बना है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शेख जौहान बिन हमद को नियुक्त किया गया है। उन्होंने रणधीर सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। 20वें एशियन गेम का आयोजन कहाँ पे होगा? जापान के आइची में होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहाँ पे? कुवैत सिटी में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जापान ने हाल ही में चीन को कौन सा पांडा लौटाया है? जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक शियाओ और लेई को चीन को लौटा दिया है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते तो चीन पांडा डिप्लोमेसी के तहत देशों को पांडा देता है, लेकिन उसका स्वामित्व चीन के पास ही रहता है। 1972 के बाद अब जापान में एक भी पांडा नहीं बचा है। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। 27 से 30 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा के लिए निवेश बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। WPL, जिसको महिला प्रीमियम लीग कहते हैं, में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? मुंबई इंडियंस की नेट साइबरफ्रंट ने महिला प्रीमियम लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई है। वो इंग्लैंड से है। आरबीसी के खिलाफ महिला प्रीमियम लीग के इतिहास का ये पहला शतक लगाया गया है। WPL की बात करते हैं तो वुमेन प्रीमियम लीग ये चौथा संस्करण है। अभिषेक शर्मा ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? तो कोच्चि केरल में हुई, जिसकी अध्यक्षता सर्वानंद सोनोवाल ने की है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं तो पहली बैठक कोलकाता में हुई थी और दूसरी काजीरंगा असम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए किस मैनुअल का उपयोग करने का निर्देश दिया है? गोपाल शंकर नारायण द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं। यह निर्देश पीयूसीएल एनजीओ के एक केस में दिया गया था, ताकि संदिग्धों, पीड़ितों और गवाहों की गोपनीयता की रक्षा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया बन गए। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं तो उन्हें टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में अनुसंधान के लिए पुरस्कार दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेड लाइन रिड्रोन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं। यह पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटनाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बनारस लिस्ट फेस्ट में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो नमिता गोखले को मिला है, उनके उपन्यास पारो के लिए। अतिरिक्त पॉइंट की बात करते हैं। प्रेमचंद कथा पुरस्कार ममता कालिया को मिला है। रस्किन बॉन्ड फिक्शन अवार्ड की बात करते हैं, साइनी एंटनी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नागालैंड के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कोहिमा में हुआ है। मुख्यमंत्री नेफी रुयो के द्वारा यह नागालैंड में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? यह संशोधन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें पहला आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और दूसरा आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का नवा शहर कौन है और इसे किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो लखनऊ भारत का नवा शहर बन गया है, जिसे पाक कला फूड कैटेगरी में शामिल किया गया है। पाक कला श्रेणी का पहला शहर कौन सा है? हैदराबाद है। अन्य शहरों की बात करते हैं। यूनेस्को के शिल्प शहर नेटवर्क में जयपुर को शामिल किया गया है। यूनेस्को के फिल्म शहर नेटवर्क में मुंबई को शामिल किया गया है। यूनेस्को के साहित्य शहर नेटवर्क में कोझिकोड को शामिल किया गया है।
यूनेस्को के गीत शेयर नेटवर्क में श्रीनगर, चेन्नई, ग्वालियर और वाराणसी को शामिल किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। फाइनल स्थल की बात करते हैं तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया है। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है जिन्होंने 22 विकेट लिया था। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अधिक बार क्या है आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता है, लेकिन इस बार इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर इलमपर्ती एआर है। ये तमिलनाडु के और 16 वर्षीय है और भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें विश्वनाथ आनंद है और 88 पोजीशन पे दिव्या देशमुख और 89 पोजीशन पे रोहित कृष्णा है। फाइड शतरंज वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम अब विश्व आनंद ट्रॉफी रखा गया है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 45 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर होगा रोहन बोपन्ना। इन्होंने 45 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा करी है। इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल विजेता में मैथ्यू एबडन के साथ खेला था। 43 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड के नंबर 1 बनने वाले उम्र दराज खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। इसरो ने हाल ही में देश के सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर होगा इसरो ने CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। इसका वजन की बात करते हैं 4410 किलोग्राम इसका वजन है। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? LVM-3M5 से लॉन्च किया गया है। स्थान की बात करते हैं जो CMS-03 लॉन्च किया जाता है ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। और इसकी लक्ष्य की बात करते हैं यह उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए संचार प्रणाली को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 11th नंबर पे। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन बन गया है? इसका आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट देश का पहला न्यायालय बन गया जिसने क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। जस्टिस डॉक्टर आनंद वेंकटेशन का यह निर्णय था रितु कुमारी केस से संबंधित। कोर्ट ने कहा क्रिप्टो करेंसी स्वामित्व योग्य संपत्ति है भले ही यह अमूर्त न हो। पहली क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं बिटकॉइन है। इसको 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा लॉन्च किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यह ब्लॉकचेन प्रिंसिपल पर काम करता है।